दुनिया से तरक्की पजीर मईशतों के लिए $2.5 ट्रिलियन मांग लिए। अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस बराए तिजारत और तरक्की की 12 सफ़ात पर मबनी हंगामी रिपोर्ट जारी। दुनिया से तरक्की पजीर ममालिक के कर्जे 1 साल तक मौखर करने की अपील और कहा तरक्की पजीर ममालिक की करेंसी की कदर डॉलर के मुकाबले में 5 से 25% कम हुई। बरतानिया ने महकमा हेल्थ से मुंसलिक गैर मुल्की मुलाजमीन के वीज़ों में 1 साल की तोसी कर दी। डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर मेडिकल स्टाफ के वीज़ों में आइंदा साल अक्टूबर तक तोसी की गई है। सुपर मार्केट्स और फार्मेसीज के अलावा तमाम दुकानें और रेस्टोरेंट बदस्तूर बंद रहेंगे। मुल्क भर में दर्जनों नए केसेस रिपोर्ट, मुतासरीन की तादाद 708 तक जा पहुंची। सिंध में 676, खैबर पख्तूनख्वा में 221, बलोचिस्तान में 153 मरीज, गिलगित बल्तिस्तान में 148, इस्लामाबाद में 58, आज़ाद कश्मीर में 6 अफराद मुतासर। रावलपिंडी में तमाम जनरल स्टोर्स और मेडिकल स्टोर्स भी बंद करवा दिए गए। पुलिस और रेंजर्स का गश्त, किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। उधर सिंध हुकूमत के सखर के तबलीगी मरकज में मुकीम पंजाब के 66 अफराद को वापस भेजने की कोशिशें। डिप्टी सेक्रेटरी सिंध पुलिस ने एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। इमरान खान ने कौम से खिताब में फंड के क़याम का ऐलान किया था। मुस्तकीन को अशे खुरनोश समेत इमदाद की फराहमी के लिए लोगों से एहतियात देने की अपील की है। खैरात देने वाले लोग फेसबुक पेज पर रजिस्ट्रेशन भी कर सकेंगे। वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक टाइगर फोर्स के रजिस्ट्रेशन का आगाज अभी तक ना हो सका। इमरान खान ने 31 मार्च को खुद टाइगर फोर्स के रजिस्ट्रेशन का आगाज करना था। रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल एप्लीकेशन पर होगी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन 10 अप्रैल तक जारी रहेगी। मुश्तरका अपोजिशन ने टाइगर फोर्स को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ की दीगर रहनुमाओं से मुशावरत के बाद हुकूमत से मुतालिबात की फहरिस्त जारी। कहा फौज, रेंजर्स, पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौजूदगी में टाइगर फोर्स का कयाम सिर्फ सियासी मकासद के लिए है। इस पर पैसा ज़ाया करने की बजाय मकामी हुकूमतें बहाल की जाएं। रिलीफ फंड की निगरानी के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। वफाकी काबीना की 1200 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज की मंजूरी। वज़ीर आज़म का एक्सपोर्टर्स का माल रोके जाने की इतलात का नोटिस। रेंजर्स को गुड्स ट्रांसपोर्ट के रास्ते में रुकावटें दूर करने की हिदायत। काबीना अरकान की ट्रांसपोर्टर्स के लिए ढाबा होटल्स खोलने की तजवीज़। इमरान खान की वज़रा को अपने हलकों में खिदमत अंजाम देने और महंगाई पर नजर रखने की हिदायत। हुकूमती इमदाद के लिए मजीद करना होगा सब्र। रोजगार खत्म होने पर फाका कशी पर मजबूर लाखों खानदान, बच्चे भूख से परेशान। सूबाई हुकूमतें इमदाद का तरीका ही तय ना कर सकी। पंजाब हुकूमत का आइंदा हफ्ते से इमदादी रकम बांटने का फैसला। सिंध हुकूमत की तरफ से 10वें रोज भी तरीकाकार पर गौर जारी रहा। वज़ीर आज़म की वार्निंग काम आई। ना ऐलानात, अशियाए खुरनोश के हुसूल में मुश्किलात। कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी दस्तयाब नहीं है। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। उधर असद उमर कहते हैं 50 अरब के पैकेज से तमाम यूटिलिटी स्टोर्स को भरा जाएगा। दूर दराज इलाकों में भी अशिया पहुंचाई जाएंगी। जाली भाप वाला आ गया ज़ेरे अताब। डॉक्टर अपने क्लिनिक पर भाप के एवज 1000 रुपए बटोर रहा था। डॉक्टर सज्जाद मुबैना तौर पर पीटीआई की खातून एमएनए का अजीज है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का 1 माह की तनख्वाह फंड में देने का ऐलान। ISPR के मुताबिक पाक फौज के साइंसदान, इंजीनियर्स और दीगर मुलाजिम भी अतिया करेंगे। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, नेशनल कमांड अथॉरिटी के हुकाम और मुलाजिमों का भी फंड में हिस्सा डालने का ऐलान।
स्पेशल पे स्केल 1 से 7 के मुलाजिम 1 रोज, स्पेशल पे स्केल 8 से 10 के मुलाजिम 2 दिन की तनख्वाह अतिया करेंगे। कराची पोर्ट ट्रस्ट भी ज़रूरतमंद अफराद की मदद के लिए सरगर्म। चेयरमैन KPT रियर एडमिरल जमील अख्तर की गवर्नर सिंध से मुलाकात। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के नाम 3 करोड़ रुपए के चेक गवर्नर के हवाले किए। इमदादी रकम से यूटिलिटी स्टोर से मुस्तहिकीन के लिए राशन बैग्स खरीदे जाएंगे। उधर OGDCL के मुलाजिमों का 2 दिन की तनख्वाह रिलीफ फंड में देने का ऐलान। बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ के लिए मुताफ को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। दर्जनों अफराद ने खाना काबा के सहन में तवाफ की सादत हासिल की। खाना काबा के गिर्द हिफाजती ढांचा मौजूद, ज़ायरीन को खाना काबा के करीब जाने की इजाज़त नहीं होगी। खुद को और दूसरों को बचाने के लिए तजावीज़ दें। राशन की कमी हो तो 92 न्यूज़ को फ़ोन नंबर 0334192028 या फिर 0334192028 पर अपने और इलाके के नाम के साथ वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें। हम आपका मसला हल करने की कोशिश करेंगे और पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक। मुखय्यर हजरात मुस्तहिकीन से राबते के लिए हमारी वेबसाइट 92newshd.tv विजिट करें। क्रिकेटर्स का सोशल मीडिया पर एक दूसरे को पुशअप्स टू सेट थ्रू करने का चैलेंज जारी। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी भी खुद को फिट रखने के लिए एक्शन में आ गए। आवाम से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि प्लीज फॉलो द रूल्स एंड स्टे एट होम। हमारी जरा सी लापरवाही लातादाद जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है। प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स एंड आवर लव्ड वंस। स्टे सेफ। आए मिलकर कोरोना वायरस को कोविड-19 को शिकस्त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अदाकारा महविश हयात ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी कर दिया। उनका कहना है अवाम हुकूमत की हिदायत पर अमल करें, ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें। वक्त जो है वो स्टेज पर होते हैं। अभी एक नर्स को भी हो गया गुजरात में, उनके लिए क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं उनके लिए। दूसरा साथ में ये भी बता दें कि सहाफ़ी भी स्टेज पर है और वो हर नमाज पर वो आपके साथ शाना बिशाना चल रहे हैं। सहाफ़ियों के लिए आप क्या कर रहे हैं? जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है, आपको पता है कि हमने जो लोग कोरोना रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए हमने एक तनख्वाह के बराबर उनको स्पेशल अलाउंस देने का ऐलान किया है। खुदा न खास्ता अगर किसी की कोई डेथ होती है तो फिर उसको हम शोहदा पैकेज भी देंगे, वो भी हमने अनाउंस किया हुआ है। जहाँ तक हमारे साफ़ी भाइयों का तल्लुक़ है तो डिपार्टमेंट से मैं कहूँगा कि वो हमें अपनी सिफारिशात तैयार करके दें, फिर उस पर इंशाअल्लाह उनको भी हम ज़ेर गौर लाएंगे और कोशिश करेंगे आपके मसला भी हल करें। चीफ मिनिस्टर साहब, ये बताइएगा कि अच्छा है कि आप लगे हुए सारे, आप भी आपकी टीम भी, और नज़र भी आता है जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब भी शायद 4 से 5 घंटे, आप पूरी टीम 4 से 5 घंटे जो है वो आराम करते हैं। 2-3 आपने भी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, तो किट्स तो हमारे पास कम है। सील्स एक अदारा है जो कहता है कि 5 लाख उनके पास किट्स मौजूद हैं। जब तक ज्यादा टेस्ट नहीं करेंगे तो मसाइल तो बढ़ेंगे, टेस्ट तो करना पड़ेंगे। नंबर 1, हमें कितनी मजीद, क्या हम 5-10 हज़ार यही थोड़ी मोटी किट्स मंगा के गुजारा करेंगे? दूसरी बात, तबलीगी जमातों के हवाले से क्या मामला ज़ेर गौर है? एक फर्द को निकलता है वो मजीद 10 को कर देता है। ठीक है, मजहबी मामला है, पॉजिटिव सेंस में हमें देखना चाहिए, लेकिन वो तो मामला बढ़ता नजर आ रहा है। तो इस पर आप क्या राय रखते हैं कि क्या एक्शन लेना चाहिए, और इस पर हमें क्या इसी तरह लेके इसको चला जाएगा या कि मजहबी मामले की वजह से हमें चुप रहना पड़ेगा? एक तो आपने किया कि टेस्टिंग, जिस तरह मैंने खुद भी बताया था कि हमें अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ानी चाहिए। जितनी टेस्टिंग होगी हमें ज़्यादा पता चलेगा। 8 डिविजनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमने टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ कायम करने के लिए 62 करोड़ रुपए हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दिए, जिनके ऊपर काम जारी है। वो इंशाअल्लाह सिर्फ एक डिविजनल हेडक्वार्टर पे कल से काम स्टार्ट होगा, बाकियों के ऊपर हो चुका है। आपको पता है PKLI के अंदर एक नहीं, अब
दो जो हमारे लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो काम कर रही हैं, एक प्राइवेट कंपनी है उसके साथ भी उनका माहिदा हो गया है कि मेरे ख्याल में 5000 के करीब किट्स उनके पास भी पहुंच चुकी हैं। मेनली जो NDMA को हमने ऑर्डर किया क्योंकि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट होती है, उनको भी हमने पैसे दिए हुए हैं ताकि वहाँ से भी हमारी जो मेजर चंक है उसने आना है।